इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा प्यार अपने पत्नी से करते हैं, क्योंकि दोनों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या, एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे में पति पत्नी की प्यारी कहानियाँ हम सभी को पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि कभी न कभी तो हम लोग पति पत्नी तो बनेंगे। ऐसे में हम सभी के जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छी पहल करने की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगी। इस कहानी में अमन और नीता पति पत्नी हैं। अमन को कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही नीता उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन अमन अपने दोस्त रवि को अपने घर दावत पर बुलाया था। अमन और नीता के प्यार को देखकर रवि बोला, तुमने तो अरेंज मैरिज की है ना? लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन अमन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी होकर इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो नीता, आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी नीता कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अमन को जब होश आ जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आ जाता है वह अपनी पत्नी नीता को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी नीता को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है। वह देखता है कि उसके सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। अमन घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी नीता की तबीयत तो ठीक है ना डॉक्टर, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही नीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद अमन फिर अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब के वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा देखरेख ही करता था। इसी तरह एक दिन फिर रवि अमन का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो, तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद अमन कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है,
तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी नीता भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी हो, उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। अगर हर एक पति अपने पत्नी के बारे में ऐसी सोच रखने लगा तो इस दुनिया में कभी तलाक, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसे घृण्य कृत्य नहीं होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करना, और घंटी का बटन दबा के रखना कि आगे वाले कहानी जब आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। Thank you for subscribing. Thank you for watching.